नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है जन्म कुंडली में निर्मित होने वाला चंद्रमंगल योग। हम चर्चा करेंगे कि यह योग कैसे निर्मित होता है, इसका क्या प्रभाव है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो हमें जानना चाहिए। चर्चा प्रारंभ करूं इससे पूर्व मैं आप लोगों से एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी हमने अपने चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो या फिर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो, तो आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर अपना प्रश्न अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपकी भी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करें। आइए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और कई मायनों में यह योग बड़ा श्रेष्ठ है। क्या कहा? चंद्रमंगल योग। इस योग को लक्ष्मी योग से जोड़ करके देखा जाता है और शास्त्र में यह कहा गया है कि अगर यह योग निर्मित होता है तो जातक के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। तो यह योग निर्मित कैसे होता है? तो कहा गया कि चंद्रमा और मंगल की युति से यह योग निर्मित होता है। सिर्फ इतना कहा गया है। अब चंद्रमा और मंगल की युति का क्या अर्थ? तो देखिए, यहाँ चंद्रमा और मंगल एक साथ स्थित हैं तो यह बन गया युति। अब कहा गया कि चंद्रमा और मंगल कहीं पर भी हों एक साथ, जैसे ये तो मेष लग्न की कुंडली है और यह प्रथम भाव है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी आपका लग्न हो और कहीं भी अब चंद्रमंगल योग लगे, शास्त्रानुसार इस योग का निर्माण हो गया और आपको यह श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन यहाँ मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ इस योग के संदर्भ में कि देखिए, जन्म कुंडली में जब भी कोई योग लगता है तो उससे जुड़े कई पहलुओं को देखना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर यह चंद्रमंगल योग इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया। तो देखिए, अगर आप ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आपको यह विदित और ज्ञात होगा कि चंद्रमा राज कुटुंब का ग्रह है। जहाँ सूर्य को नवग्रहों में राजा की संज्ञा दी गई, वहीं चंद्रमा को रानी से संबोधित किया जाता है ग्रहों में। तो यानी राज सुख देने वाला ग्रह चंद्रमा भी है। और मंगल कौन? तो मंगल ग्रहों के सेनापति। अब जब राज कुटुंब और सेनापति एक साथ कहीं पर एकत्रित हों तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रभाव तो होगा और वह प्रभाव जबरदस्त होगा। तो इसीलिए इस योग को, चंद्रमंगल योग को, इतना प्रभावशाली माना गया है और इतना बेहतर परिणाम देने वाला माना गया है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में यह योग उपस्थित होता है लेकिन उनको उस प्रकार से उसका फल नहीं मिल पाता। क्यों? कारण को समझिएगा। देखिए, यह भी देखना आवश्यक हो जाएगा कि चंद्रमा और मंगल किन भावों के स्वामी हैं और कहाँ स्थित हैं। अब जैसे यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वामी है चतुर्थ भाव के और मंगल स्वामी है लग्न के। यानी ये दोनों अच्छे ग्रह और लग्नेश हैं तो कहना ही क्या, लग्न जहाँ भी स्थित होंगे उस भाव को बली करेंगे। तो मेष लग्न में यह चंद्रमंगल योग बनेगा केंद्र और त्रिकोण भावों में, तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी। अब जो दूसरा मन में सवाल आता है कि अगर चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि हो तो क्या यह योग फल देगा? तो देखिए, अनुभव में जो आया है वह यह आया है कि अगर चंद्रमा और मंगल की एक दूसरे पर दृष्टि हो तो भी यह योग फल देता है और अच्छा फल देता है। अब जैसे इसी मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाए और मंगल दशम भाव में उच्च के हो जाए तब यह चंद्रमंगल योग जबरदस्त परिणाम देने वाला हो जाएगा। क्योंकि जहाँ सुखेश सुख भाव में सुख में अभिवृद्धि कर रहे हैं, वहीं मंगल लग्नेश दशम भाव में जा रहे हैं और लग्नेश दशम में उच्च के हो रहे हैं और लग्न का दशम से संबंध वैसे भी राजयोगकारी होता है। तो बड़ी ही सुंदर स्थिति यहाँ निर्मित हो जाएगी।
तो इसका बड़ा महत्व हो जाएगा। अब जिस कुंडली में चंद्रमा आकारक हैं, मंगल आकारक हैं और छठे, आठवें, 12वें में यह योग लग गया तो यह योग उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा। अब मंगल और चंद्रमा मान लेते हैं यहाँ इनकी युति है और यहीं पर शनि की दृष्टि हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए तो भी परिणाम में कमी आएगी। अब शनि और मंगल का संबंध वैसे भी जीवन में संघर्षों को बढ़ा देता है और शनि और चंद्रमा का संबंध विषयोग लगा देता है, तब यह योग निर्दोष नहीं रह जाएगा। अब अगर वृश्चिक लग्न की मैं बात करूं तो वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश हो जाते हैं और चंद्रमा नवमेश हो जाते हैं, वहाँ भी यह योग अच्छा फल देगा अगर केंद्र और त्रिकोण में है। ठीक उसी प्रकार अगर तुला लग्न की बात की जाए तो चंद्रमा हो जाते हैं दशमेश और मंगल हो जाते हैं धनेश और सप्तमेश, तो उस परिस्थिति में भी अगर केंद्र में अच्छी स्थिति रही तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कहा गया, शास्त्रों में यह भी कहा गया कि चंद्र मंगल योग रखने वाला जातक धन कमाने के मार्ग को नहीं देखता कि धन कहाँ से आ रहा है, सिर्फ उसको धन से मतलब रहता है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अगर इन्हीं चंद्र और मंगल पर गुरु आदि ग्रहों का प्रभाव हो गया तो वो सतमार्ग से भी धन हो सकता है। शास्त्रों में यह बताया गया कि यह धन देने के लिए एक बहुत सुंदर योग है और यह व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ धन प्रदान करने की क्षमता रखता है। जब भी इन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आएगी तब यह योग विशेष रूप से प्रभावी होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय चंद्रमंगल योग, जिस पर हमने चर्चा की कि चंद्रमंगल योग निर्मित कैसे होता है और चंद्रमंगल योग का क्या प्रभाव है। यदि आपका इस चैनल और वीडियो से लेकर के कोई सुझाव है तो मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्योतिष के इस ज्ञान को प्रसारित करें और हमें भी अपना प्यार और स्नेह जो ही प्रदान करते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।